हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करेंगे वो हमारे भारत के जाने माने कलाकार, राजस्थान के फेमस आर्टिस्ट और एक अलग दुनिया को रचने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, चिंतन उपाध्याय। आप इनके बारे में बहुत ही कम जानते होंगे। ये एक युवा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और इनके साथ इनकी जो पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से इन्होंने कला के क्षेत्र में थोड़ा सा इनका ब्रेक आया। पर इनकी कला को अगर हम देखेंगे और समझेंगे तो इनकी कला बिल्कुल ही यूनिक हुआ करती है और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मॉडर्न को ट्रेडिशन में लेकर और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने प्रयोग में लेकर अपनी कलाकृतियों को किया है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के जाने माने कलाकार चिंतन उपाध्याय के बारे में। चिंतन उपाध्याय का जन्म 1972 में हुआ था। चिंतन उपाध्याय एक भारतीय कलाकार हैं। उन्हें 2012 में ब्रिस्टल, ब्रिटेन में रेजिडेंसी के लिए चार्ल्स वॉलिस फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह एक चित्रकार के रूप में काम किए, परंतु अब मूर्तिकार और इंस्टॉलेशन के रूप में भी काम करते हैं। इनकी जो कलाकृतियाँ हैं वो कुछ मॉडल, बेबी मॉडल्स, जैसा कि मैंने पिक्चर्स में दिखाया, बेबी मॉडल, बेबी बुद्ध के प्रोजेक्ट्स को लेके काफ़ी फेमस में रहे और चर्चा में रहे। चिंतन उपाध्याय 1972 नेशनैलिटी इंडियन और ऑक्यूपेशन पेंटर, आर्टिस्ट, स्कल्पचर के रूप में जाने जाते हैं। परतापुर राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने भारत के यहाँ पे भागलपुर है, भागलपुर राजस्थान में हुआ था इनका जन्म। 1995 में इन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा गुजरात से इन्होंने BFA पेंटिंग फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट से प्राप्त किया और MA इन्होंने 1997 में विश्वविद्यालय गुजरात भारत से प्राप्त किया था। इनके साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई। इन्हें कुछ फैमिली मैटर्स में हत्या का आरोप लगा और 2015 में उपाध्याय पर आरोप लगाया गया था और कि उनकी पत्नी हेमा उपाध्याय और उसके वकील हरीश भंबानी की उन्होंने हत्या की थी। उसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया। बहुत ही ये चर्चा में रहे, कई पेपर्स में इनके बारे में निकला और इन्होंने कई तरीके से इसको बहुत तरीके से कहा जाता है कि छुपाने का भी कोशिश किया। तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि चर्चा में रहने वाले कलाकार हैं। इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद इनके क्रिएशन को आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इनका जो विजुअलाइजेशन है काम करने का, इनका जो काम है, क्रिएटिविटी है, बहुत ही उम्दा टाइप की थी। पर इनकी फैमिली के कुछ जो भी प्रॉब्लम्स रहे हो उसकी वजह से इनके जो काम थे उसमें ब्रेक आ गया और उतना इनका नाम नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। इनके काम के हिसाब से इनको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती थी। इनके कुछ सम्मान और पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। 2004-05 चार्ल्स वॉलिस फाउंडेशन ब्रिस्टल, ब्रिटेन में एक निवास के लिए पुरस्कार मिला। 2000-2001 में गांधी छात्रवृत्ति NLKA नई दिल्ली ड्राइंग प्रदर्शनी में उत्कृष्ट ललित कला अकादमी में उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए इन्हें ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया। 1998-1997 में अखिल भारतीय अवंतिका कला प्रदर्शनी नई दिल्ली में। 1996 ललित कला अकादमी ने उत्कृष्ट पेंटिंग के लिए वार्षिक प्रदर्शनी SCZCC वार्षिक प्रदर्शनी नागपुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट चित्रकारी के लिए इन्हें प्रदान किया गया। 1995-97 ललित कला अकादमी वार्षिक प्रदर्शनी में उत्कृष्ट चित्रकारी के लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये हो गए इनके काम और इनके कुछ पुरस्कार और सम्मान के रूप में। हम इनकी कुछ पेंटिंग्स को देखते हैं और एनालिसिस करते हैं जिससे कि हम चिंतन उपाध्याय के बारे में और भी जान पाएंगे। चिंतन उपाध्याय कैसे काम करते थे वो चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर चिंतन उपाध्याय के बारे में लिखा हुआ है 1972 परतापुर राजस्थान। ही रिसीव्ड फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स BFA in 1995 and 1997 in MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात। ही बिकम
He became versed in style abstract expressionism through the influence of his father, himself a teacher at a Jaipur School of Art and member of Takhman 28 ग्रुप। ये है चिंतन उपाध्याय का क्रिएशन, जो कि आप देख सकते हैं एक पेंटिंग के रूप में भी ये काम करते थे। तो 3D इफ़ेक्ट आता था जिसमें एक इंसान भी बनाते थे, उसके बाद एक शैडो भी बनाते थे, और उस फिगर के ऊपर इनके जो मिनिएचर पेंटिंग है, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, वो भी हम देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर इनके काम होते थे जो कि हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्क देखते हैं। ये एक इनका ये पेंटिंग ही हुआ करती थी। उपाध्याय रेजिस्टेड इजी एसिमिलेशन ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस, लिविंग द जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन बड़ौदा। चिंतन उपाध्याय के काम जो होते हैं, आप अगर इस तरीके से पिक्चर देखें तो आपको लगेगा कि ये पिक्चर है या स्कल्पचर है, कि ऐसा लगता है जैसे ये स्कल्पचर रखा हुआ है और ऊपर से लाइट अगर दी जाती है तो नीचे शेडो होता है। और बट यहाँ पर ये कैनवस पे पेंटिंग है इनकी, और उसके ऊपर बॉडी के ऊपर ये एक अलग टाइप का आर्ट करते थे, जिससे कि बहुत ही अलग सा फीलिंग आता था। जैसे फाइबर मॉडल जो होते हैं, फाइबर मॉडल के ऊपर डिज़ाइन कर दिया जाए, इस तरीके का फीलिंग इनकी पेंटिंग में आता था। 3D इफ़ेक्ट बहुत ही सुंदर आता है। ये है चिंतन उपाध्याय का जो बेबी का इन्होंने एक बनाया था। पेंटर चिंतन उपाध्याय resist viewing his work evolutionary terms, preferred to regard the creation of each work as, इस तरीके का इनका काम हुआ करता था। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने अपने पेंटिंग्स में भी स्कल्पचर वाला फीलिंग लाया है। तो ये है बेबी डॉल बनाया है, और इसके ऊपर भी इन्होंने मिनिएचर को पेंट करके बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसा ही कुछ फीलिंग्स है। ये इनका एक स्कल्पचर है, यहाँ पर ये पेंटिंग नहीं है, ये स्कल्पचर है जिसको कि उन्होंने फाइबर से बनाया। और ऐसा ही जैसा पेंटिंग्स में वो बनाते रहते थे, वैसे ही उन्होंने अपने फाइबर पे क्रिएशन किया हुआ है, और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के रूप में इन्होंने बनाया है। बेबी के 4 हैंड्स बनाए हैं, इस तरीके से उन्होंने काम किया है। ये है उनका कुछ काम, जो कि एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये इलस्ट्रेशन वाला काम है, जो कि इन्होंने स्पाइडरमैन और हनुमान और आज के युग के चीज़ों को बनाने का प्रयास किया हुआ है। बहुत ही सुंदर है। कुछ आगे पेंटिंग्स हैं जिनके नाम भी हैं, इन पेंटिंग्स के मुझे नाम नहीं मिले हैं। ये हैं चिंतन उपाध्याय का काम, जो कि 3D 2D इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने बनाया। कुछ एनिमेशन को भी इसमें ऐड किया हुआ है। यहाँ पर उनकी एक पेंटिंग है, जो कि वही जो सीरीज़ उन्होंने बनाई थी डॉल करके, वो है। यहाँ पर ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग और स्कल्पचर उनका अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। पेंटिंग जो होती थी वो उनके बैकग्राउंड प्लेन कर देते थे, जिससे कि स्कल्पचर का आभास, अगर आप फ़ोटो देखें तो उसको स्कल्पचर का आभास। और इस पेंटिंग के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर रामायण महाभारत का दृश्य इन्होंने अंदर से बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर क्रिएशन चिंतन उपाध्याय का होता है। ये है चिंतन उपाध्याय की पेंटिंग, जो कि 3D इफ़ेक्ट दिखाने का प्रयास किया है इन्होंने पेंटिंग के रूप में। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, वैसे ही इनके क्रिएशन, इनका काम आप देख के पहचान जाएंगे। कहीं भी अगर आप देखते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये चिंतन उपाध्याय का काम है। ये है चिंतन उपाध्याय का एक और काम, जो कि पेंटिंग्स में है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर डॉल वाला सीरीज़ है, जो कि मिनिएचर को लेके इन्होंने उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि राधा बनी ठनी का चित्र जो हम मिनिएचर्स में देखते थे, वैसा यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। वैसे ही कुछ राधा को बनाने का, इसमें मीराबाई जैसे एक दृश्य दिखाया है इन्होंने। और इस तरीके से इनके जो चित्र होते थे वो 3D इफ़ेक्ट होते थे। जैसे एक फ्लाइंग मैन है और उसका शेडो नीचे दिख रहा है, और उसके ऊपर बहुत सारे कलर्स को इन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ पर चिंतन उपाध्याय का ओरिएंटल मैन करके ये टॉपिक है। ओरिएंटल मैन एक्रेलिक ऑन कैनवस 48x36 2004 का बना हुआ है। ओरिएंटल मैन
ये है, ये भी 3D इफ़ेक्ट में इन्होंने बनाने का काम किया है, जैसे कि एक स्कल्पचर वाला लुक आता है यहाँ पर भी, और इसकी भी बॉडी पे इन्होंने पेंट किया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन सा कलाकार था जो कि काफ़ी चर्चा में रहा, कुछ इस तरीके से कौन सा कलाकार है जो अपनी पेंटिंग्स में मिनिएचर को ऐड करता है, ये हो सकता है। या कौन सा कलाकार है जो कि पेंटिंग्स को 3D इफ़ेक्ट में और उसके ऊपर बॉडी आर्ट करके पेंट करता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से उनको समझना होगा। कलाकार को समझ लेंगे हम तो ज़्यादा बेटर होता है याद करने की अपेक्षा। चिंतन उपाध्याय लॉस्ट चाइल्डहुड, यहाँ पर उन्होंने चाइल्डहुड लॉस्ट करके एक एक्रेलिक ऑन ऑयल एंड एक्रेलिक ऑन कैनवास बनाया है जो कि 60 डायमीटर में है। 2011 का ये काम है। आप देख सकते हैं एक बालक, एक चाइल्ड को दिखाया है और उसके ऊपर उसने चाइल्ड की सारी चीज़ों को दिखाया है, जैसे मेले में घूमना और चरखी लेकर और बलून्स है, सारा उसके फेस पे ही सारा कुछ उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। बैकग्राउंड को बिल्कुल ही ब्लैंक कर देते थे, बिल्कुल ही फ्लैट कलर से दिखाते थे। और यहाँ पर कुछ स्टॉल लगे हुए दिखाया, जैसे मेले का दृश्य दिखाया हो, इस तरीके से उन्होंने दिखाया है और टाइटल दिया है लॉस्ट चाइल्डहुड। यहाँ पर चिंतन उपाध्याय का अनटाइटल्ड में है जो 3D इफ़ेक्ट में, जैसा कि मैंने दिखाया। इनका कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन और एक जो कंपोजिशन कह सकते हैं, कंपोजिशन में भी बहुत ही सुंदर चिंतन उपाध्याय का काम देख सकते हैं हम। यहाँ पर अनटाइटल्ड इसको भी इन्होंने रखा है एक्रेलिक ऑन कैनवस 36x48 2004 में हुई है चिंतन उपाध्याय का ये काम। यहाँ पर इसमें मिनिएचर वाला काम हम देख सकते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण को दिखाया है। ये फोक आर्ट को लेके अपनी पेंटिंग्स को, कॉन्टेम्पररी और फोक आर्ट को मिक्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कलाकार था जो कि अपने चित्रों में कॉन्टेम्पररी और फोक को मिलाकर चलता था, फोक को लेकर चलता था। ठीक है, तो ये चिंतन उपाध्याय के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर इनकी एक चित्र है जो कि पेंटिंग है एक्रेलिक ऑयल एंड एक्रेलिक ऑन कैनवस 96x72 2005 की स्मार्ट एलिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुगलिया चित्र की तरीके से मुग़ल शासक कह सकते हैं कि मुग़ल शासक का चित्र बनाया है और इन्होंने ऐसा शेडो दिया है, ऐसा फील होता है जैसे कि ये एक स्कल्पचर हो। ठीक है, और इसका शेड अगर ऊपर से आ रहा है तो नीचे का शेड ब्लैक कलर का इन्होंने बनाया है। तो फील एक बार अगर आप इसका पिक्चर देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये स्कल्पचर हम देख रहे हैं, और इन्होंने इसी तरीके से कुछ स्कल्पचर के पे भी काम किए हैं। अब यहाँ पर चिंतन उपाध्याय का चिंटू, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चिंटू नामक चित्र किसका है, तो चिंटू नामक चित्र चिंतन उपाध्याय का है। ऑयल एंड एक्रेलिक ऑन कैनवस 6x4 2012 में बना है ये चिंतन उपाध्याय का चिंटू नामक चित्र। यहाँ पर भी मिनिएचर का काम इनके ऊपर बहुत ही सुंदर इस फिगर के ऊपर इन्होंने किया हुआ है। ये है चिंतन उपाध्याय का पीप होल करके, जो कि मिक्स्ड मीडिया में बनाया है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें यूज़ किया है और ये एक बॉक्स के जैसा है जो कि इंस्टॉलेशन आर्ट के रूप में इसको जाना जाएगा। 24x24 2012 का काम है इनका ये। चिंतन उपाध्याय इन्फिनिटी डिज़ायर, ये है फाइबर ग्लास और मिरर को यूज़ करके 10x12 रूम विद द इंस्टॉलेशन इन 2012 इन्होंने इसको इंस्टॉलेशन के रूप में बनाया है। तो कौन सा कलाकार है जो कि इंस्टॉलेशन और चित्रकला और मूर्तिकला तीनों को लेके चलते हैं, तो उसमें चिंतन उपाध्याय अगर ऑप्शन में होता है तो वो हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा चिंतन उपाध्याय के ऊपर काफ़ी कुछ, और क्वेश्चन भी मैंने समझा दिया। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो चिंतन उपाध्याय को समझने के लिए और उनकी चीज़ों को जानने के लिए, उनके बारे में, वो कहाँ से पढ़े थे, कहाँ पे पैदा हुए, और इसके अलावा और कलाकार के रूप में और कुछ भी नहीं आता है, यही सारी चीज़ें आएंगी। और अगर कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट है तो उसमें भी यही सारी चीज़ें आएंगी, इससे अलग कुछ और नहीं पूछेगा। तो वरी नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई, क्योंकि आपने कलाकार को समझ लिया। चिंतन उपाध्याय राजस्थान के कलाकार हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा बड़ौदा से हुई, शिवाजी राज
से फिर जयपुर में भी उन्होंने शिक्षा ली थी और वो जयपुर का जो कलाकार ग्रुप था उससे भी जुड़े रहे। इस तरीके से आपको चिंतन उपाध्याय के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर आपको लगे तो और कुछ आप सर्च कर लीजिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरे ऐसे ही वीडियोज़ आती रहती है। 100 कलाकारों की श्रृंखला में मेरा चिंतन उपाध्याय का ये वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।